जी नाजरीन, हम आपकी खिदमत में आज फिर से हाजिर हैं नए सबक के साथ। तो सबसे पहले अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उम्दा सा कमेंट करें। वीडियो पूरी देखें ताकि सबक अच्छी तरह समझ में आ जाए। जी मुशाहिदीन कराम, तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट पार्टिसिपल टू फॉर्म द पैसिव वॉइस, है ना, कि पैसिव वॉइस में पास्ट पार्टिसिपल कैसे होता है। अब देखते हैं, पास्ट पार्टिसिपल आर आल्सो यूज्ड टू फॉर्म द पैसिव वॉइस, और ये पैसिव वॉइस के लिए भी यूज होता है। अ वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस, है जो कहा जाता है पैसिव वॉइस में एक वर्ब, व्हेन इट्स सब्जेक्ट डज नॉट परफॉर्म द एक्शन ऑफ द वर्ब, जहां पर फेल का फाइल वाज़ेह तौर पर नहीं मालूम होता है, क्लियर नहीं रहता है कि फाइल कौन है ना, बट हैज द एक्शन ऑफ द वर्ब परफॉर्म ऑन इट, लेकिन फिर भी फेल उसके ऊपर फेल समझ में आता है या फेल का एक्शन वहां साबित होता है। फॉर एग्जाम्पल, द पेंटिंग वॉज टेकन टू द ऑक्शन, के पेंटिंग की कीमत बोली लगाई गई। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वर्ब वाज टेकन। वाज टेकन जो है इन द पैसिव वॉइस में है, लेकिन इसका कोई सब्जेक्ट मालूम नहीं है, लेकिन वर्ब का एक्शन इसमें लगा हुआ है ना। द ऑक्शन वाज डन टू द सब्जेक्ट द पेंटिंग, तो द पेंटिंग ऑक्शन जो है उसका सब्जेक्ट क्या है, द पेंटिंग है। कन्वर्सली, उसके बरखिलाफ, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज एक्टिंग आउट द वर्ब, उसके बरखिलाफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज एक्टिंग आउट द वर्ब, है ना, कि सब्जेक्ट सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है ये वर्ब के अलावा काम करता है। द वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस, और जिसमें वर्ब एक्टिव वॉइस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, टोबे टुक द पेंटिंग टू दी ऑक्शन, कि टोबे ने पेंटिंग को ऑक्शन के लिए लगाया। तो यहां पर क्या है, टोबे एग्जाम्पल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वर्ब टुक, तो टुक का सब्जेक्ट टोबे है इन दी एक्टिव वॉइस में, जिसमें फाइल साफ तौर पर जाहिर है। दी सब्जेक्ट टोबे डिड नॉट एक्शन। फॉर्मिंग द पैसिव वॉइस, द पैसिव वॉइस इज फॉर्म एज फॉलो। पैसिव वॉइस बनता कैसे है, वर्ब टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये कायदा है। और इन दीज एग्जांपल्स द वर्ब टू बी इज बोल्डेड एंड द पास्ट पार्टिसिपल आर वाज आर शेडेड। तो आप यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं कि क्या है, टू बी जो है वो बोल्ड किया हुआ है, अब पास्ट पार्टिसिपल को है ना हाईलाइटेड किया गया है। तो आप देखिए, द कन्विक्ट वाज कैप्चर्ड आफ्टर जस्ट 2 hours ऑन द रन, के मुजरिम पकड़ा गया, हाँ वो भाग रहा था 2 घंटे के अंदर। तो यहाँ वाज, ये टू बी, वाज जो है ये बोल्ड है, और कैप्चर्ड ये पास्ट पार्टिसिपल है, और ये हाईलाइटेड है। तो ऐसे ही, दे गोट आर मिल्ड ट्वाइस अ डे, बकरियां दिन में 2 बार दूध देती हैं। तो टू बी आर है और ये बोल्ड है, और मिल्ड ये हाईलाइटेड किया गया पास्ट पार्टिसिपल। माई VIPs विल बी फ्लोन टू द स्टेडियम बाय हेलीकॉप्टर, के हमारे VIP जो हैं, मेरा VIP जो वहाँ से हेलीकॉप्टर, स्टेडियम के हेलीकॉप्टर से उड़ जाएंगे, स्टेडियम में है ना, स्टेडियम से हेलीकॉप्टर से उड़ जाएंगे। Here for reference purpose is a list of all form of the passive voice, तो passive voice के ऐसे कई जुमले आपको मिल जाएंगे। Note that past participle feature in every version। आप देखिए कि NB, don't be alarmed by the complexity of the structure in this table, some of these tenses are rarely accounted for in the passive voice। तो इसमें कुछ मिसालें दी गई हैं और कुछ मिसालें रेयरली हैं, ज़्यादा यूज नहीं होती हैं, है ना। तो आप वो देख सकते हैं, द पास्ट टेंस इन पैसिव वॉइस, सिंपल पास्ट टेंस पैसिव वॉइस।
तो वो सारी की मिसालें यहाँ मौजूद है। बिरयानी वाज ईटन फॉर लंच, और जो भी टू बी है हाईलाइटेड किया गया है, और जो भी पार्टिसिपल है उसको हाईलाइटेड किया गया है, और टू बी को बोल्ड किया गया है। तो आप ये सारी मिसालें टेबल देख सकते हैं, उससे आप समझ जाएंगे, और तर्जुमा भी साथ में दे दिया गया है, और इंशाअल्लाह तो इससे समझने में आपको आसानी होगी। तो मिलते हैं अब हम लोग अगले सबक में इंशाअल्लाह, और फिर बताएंगे कि पार्ट पार्टिसिपल के बकिया जो सबक हैं वो हम देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबक मुकम्मल हुआ। आप इस वीडियो को बार बार लूप करके सुने ताकि सबक अच्छी तरह से समझ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में मजबूत हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और उम्दा सा कमेंट करें। पढ़ते रहें, लिखते रहें, समझते रहें, बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें।